हाय दोस्तों। नहीं नहीं नहीं, मैं सच्ची काम ही कर रही थी। पक्का काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब मैंने आपके साथ ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, बीच में आपने देखा होगा वीडियोस में काफ़ी गैप था। फिर हमने दोबारा से इसे रीस्टार्ट किया और इसे रीस्टार्ट करने में भी कई सारे गैप्स आए, लेकिन अब हम थोड़ा सा फ्लो में आने की कोशिश करें। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने पुराने लिसनर्स से भी कनेक्ट किया जाए, वो हमारे कोटा वाला ग्रुप। तो मैं अपने फेसबुक पेज पर गई। बिलीव मी, मैंने उसे 3-4 साल से खोला तक नहीं था। नए जॉब, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर, ये वो, मैंने अपने फेसबुक पेज को 4 सालों से टच भी नहीं किया था। फिर मैं उसको खोला, उसमें मैसेजेस चेक किए और बाय गॉड इतने सारे मैसेजेस। मैं बहुत पीछे तक चली गई। मैं 2015, 16, 17 तक के मैसेजेस चेक किए। क्या टाइम था! कैसे लोग इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें शेयर किया करते थे, इतनी सारी स्टोरीज़। और मुझे कुछ लोगों को मैंने मैसेजेस भी किए, हालांकि मुझे शर्म आ रही थी कि अब मैं 2016, 17, 18, 19, 20 के मैसेजेस का रिप्लाई 25 में दे रही हूँ। बड़ी शर्म की बात है। पर मैंने सोचा चलो गाली खा लेंगे, पर एटलीस्ट बता तो दें कि हम जिंदा हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेजेस किए और मुझे बहुत अच्छा लगा रिकनेक्ट करने में। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिवर्ट भी किया एंड दे वर वेरी हैप्पी। और एक चीज़ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब हम कोटा में थे तो हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स थे। उस टाइम पर वो सब स्टूडेंट्स ही थे। और अब जब मैं उनकी प्रोफाइल्स चेक कर रही हूँ ना, कुछ डॉक्टर्स बन चुके हैं, कुछ इंजीनियर्स बन चुके हैं, कुछ एक वो थे, क्या नाम था उनका, विशाल मिश्रा, ही वॉज अ चिकित्सा अधिकारी। हाँ राइट, मतलब सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू गाइज। तो इसी बीच मेरे को एक मैसेज मिला जो बहुत पुराना था, पर मुझे लगा कि आज उसे शेयर करना चाहिए। तो इन्हीं सब बहुत सारे मैसेजेस के बीच मैं निकाल के लाई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी। वैसे तो हम अक्सर जो कहानियाँ शेयर करते हैं उनमें प्यार अधूरा ही रह जाता है, लेकिन ये जरा हटके है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी चेतन की है। इन्होंने लिखा है, हाय प्रिया दी, मेरा नाम है चेतन और मैं आज आपके साथ अपनी प्यारी सी लव स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी मेरी लाइफ पार्टनर और मुझसे जुड़ी हुई है। मैं अपने किसी रिलेटिव की शादी में गया था। वहाँ पर मेरी कज़न सिस्टर ने मेरी मम्मी को किसी लड़की से मिलवाया था जो अपनी भाभी के साथ उस फंक्शन में आई थी। और मेरी बहन ने इशारा करके मुझे भी उस लड़की को दिखाया था। ओह, मैं तो उस लड़की को देखते ही मतलब ऐसे फिसल सा गया था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई ये लड़की है ना, शादी के लिए परफेक्ट है, राइट चॉइस है। वो कहते हैं ना कि कई बार कोई इंसान आपको पहली मुलाकात में बिल्कुल अपना सा लगने लगता है और आपको लगने लगता है कि ही इज़ द राइट वन। तो प्रिया दी, मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे दिल को और मुझे वो लड़की एकदम से पसंद आ गई। मतलब शादी वादी तक मैंने सब प्लान कर लिया था, पर शायद होना कुछ और था। एक्चुअली उसी शादी के दौरान मेरी मम्मी ने उस लड़की की भाभी से थोड़ी बहुत बातचीत करी थी। फिर उस बातचीत से शायद कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिससे मुमकिन नहीं था कि हमारी शादी हो पाए। फिर मैंने घर पे आके मम्मी से एक बार पूछा भी, ये टॉपिक छेड़ा भी, पर मम्मी ने फिर मुझे कुछ चीज़ें बताई जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद ये नहीं हो पाएगा। फिर बात आई गई हो गई, कुछ साल बीते और मैं भी उस लड़की को भूल गया। फिर करीब 1.5 साल के बाद उस लड़की का मेरे घर पर रिश्ता खुद आया। एक्चुअली हमारे कुछ रिलेटिव्स थे जो जानते थे, वो ये रिश्ता लेकर आए। मेरे मम्मी पापा ने उसके घर जाकर उसे पसंद कर लिया और यहाँ तक कि मुझे भी फोटोज दिखाई। मुझे भी पसंद आ गई, सब कुछ तय हो गया और हमारी एंगेजमेंट भी हो गई, पर हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे। फिर एक दिन मेरी फोटो उसकी भाभी ने देखी और उन्होंने कहा कि अरे ये तो वही लड़का है जो उस दिन शादी फंक्शन में मिला था। फिर मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। मेरा जवाब था शायद, पर फिर जब उसने अपनी भाभी वाली बात मुझे बताई तब मुझे याद आया कि अरे ये तो वही लड़की है। और मुझे एक सेकंड में किस्मत, भगवान, हर एक चीज़ पर मतलब भरोसा हो गया कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जिसे मन से चाहा था आज वही मेरी लाइफ पार्टनर है। आई एम श्योर ये मैसेज पुराना है, अब तक आपकी शादी हो चुकी होगी और आपकी लाइफ में कुछ और नए लोग ऐड हो चुके होंगे और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। यार, आपके पसंद का पार्टनर आपको मिल जाए और वो बाद में आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट जैसा आपने सोचा था वैसी चले, इससे बेटर चीज़ तो हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता है तो प्लीज़ थोड़ा शुक्रगुजार होइए। अक्सर क्या होता है ना, जब चीज़ हमें मिल जाती है तो हम उसको लेकर बड़े
टेकन फॉर ग्रांटेड टाइप के हो जाते हैं। अरे अब तो अपने घर की है, अरे अब तो अपनी है, क्या ही करना है, बार बार क्यों बोलना है कि तुम सुंदर हो, बार बार क्यों बोलना है कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिले या मिल गई। तो समझ रहे, ऐसा मत कीजिए। और इनफैक्ट ये तो लाइफ में हर चीज़ को लेके कीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आप एक टाइम पर सपना देखा करते थे, आज अगर आपके पास है तो शुक्रगुजार होइए। ग्रैटिट्यूड से बड़ी कोई पावर नहीं होती। हाँ आज इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आपको भी एक दिन आपके पसंद का लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगा, आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो को इस एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। हम सबको अपने पसंद का एक इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि वो इंसान हमें सही टाइम पर मिले? कई बार हमें गलत समय पर सही इंसान मिल जाता है, तो ऐसे में हम क्या करें? ये है आज का सवाल। ये सवाल भी मुझसे किसने पूछा है और इसका क्या जवाब होना चाहिए, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए मैं चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय मेरे साथ शेयर करें। क्या करें हम जब हमें सही इंसान गलत समय पर मिल जाए? शेयर कीजिए अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आप भी कुछ ऐसा ही शेयर करना चाहते हैं या आप भी किसी सवाल से परेशान हैं तो मुझ तक भेजिए। आपके सामने मेरी इंस्टा और ईमेल आईडी है, लिख भेजिए और बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ। और हाँ, हैप्पी बिलेटेड होली।